Assalamualaikum. We have discussed about sexually transmitted diseases. What are sexually transmitted diseases? What are their symptoms? Now we will discuss some of the sexually transmitted diseases. फर्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरियल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एक बैक्टीरिया से जो है होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। इसको हम क्लैप भी कहते हैं। क्लैप इसलिए कहते हैं बिकॉज जो ट्रीटमेंट इसके लिए जो है पहले यूज़ किया जाता है उस बेसिस पे इसको क्लैप कहते हैं। क्या होता था इसमें जो है गोनोरिया के केस में जो है यूरिथ्रा में गोनोरियल पस जो है बन जाता था, जिसकी वजह से यूरिथ्रा जो है ब्लॉक होता था। तो इसमें एक ट्रीटमेंट दिया जाता था अर्लियर टाइम्स में। क्या ट्रीटमेंट दिया जाता था? पीनस को जो है दोनों साइड से क्लैप किया जाता था ताकि पस को जो है बाहर निकाला जाए। ऑल्दो ये कोई ऑथेंटिक जो है ट्रीटमेंट नहीं था, इसलिए हम इसको क्लैप भी कहते हैं। गोनोरिया में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसमें जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होता है एंड दिस डिस्चार्ज मे बी ऑफ येलो और वाइट इन कलर। इसके अलावा इरिटेशन होती है या डिस्चार्ज होता है एनल रीजन में। इसके अलावा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। इन केस ऑफ फीमेल्स में ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा वाइल पासिंग यूरिन पेन और बर्निंग सेंसेशन होती है वाइल पासिंग यूरिन। और लोअर एब्डोमेन में फीमेल्स के केसेस में जो है पेन होती है और कभी कभार जो है नौशिया वगैरह भी होता है, दैट इज़ फील टू वॉमिट। इन केस ऑफ मेल्स गोनोरिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं? जो टेस्टिस होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होती है। इसके अलावा पीनस से जो है डिस्चार्ज होता है फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड में बी येलो वाइट और ग्रीन इन कलर। इसके अलावा गोनोरिया में इरिटेशन होती है वाइल पासिंग यूरिन। इसके अलावा यूरिथ्रल पेन होती है, इचिंग वगैरह होती है और बर्निंग सेंसेशन होती है। गोनोरिया को जो है ट्रीट किया जा सकता है कुछ मेडिसिन से, कुछ एंटीबायोटिक से, जिसमें एम्पीसिलिन, पेनिसिलिन एंड सेफ्ट्राइक्सोन जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। दूसरी जो है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो भी बैक्टीरिया से होती है एंड दिस इज़ नाउन एज कैलामाइडियासिस। ये जो है एक बैक्टीरिया से होती है, कैलामाइडिया ट्रैकोमैटिस। इससे जो है डिजीज़ होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट है। इन केस ऑफ फीमेल्स इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? दोज फीमेल्स हु सफ़र फ्रॉम कैलामाइडियासिस दे शोज़ फॉलोइंग सिम्टम्स। इन यूजुअली ये जो कैलामाइडियासिस है ये जो है बोथ मैन और वुमेन जो है उनके जेनेटिलिया को जो है इन्फेक्ट करता है, लेकिन कभी कभार जो है ये इन्फेक्ट जो है थ्रोट को भी करता है, रेक्टम को भी करता है और इसके अलावा आइज को भी करता है। इनफैक्ट इसमें जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा लाइक दैट ऑफ गोनोरिया इसमें भी जो है वाइल पासिंग यूरिन बर्निंग सेंसेशन होती है या पेन होती है। इसके अलावा ब्लीडिंग जो है बिटवीन पीरियड्स, इरेगुलर ब्लीडिंग जो है हैवी हो सकती है या बहुत कम हो सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लीडिंग। इसके अलावा इसमें जो है दैट इज़ पेन ड्यूरिंग सेक्स। दोज हु सफ़र फ्रॉम कैलामाइडियासिस इन केस ऑफ फीमेल्स दे सफ़र पेन ड्यूरिंग सेक्स और ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, कभी कभार जो है नौशिया वगैरह भी होता है, फील टू वॉमिट। इन केस ऑफ फीमेल्स ये जो पीनस है वहाँ से जो है वाइट कलर का या वाटरी डिस्चार्ज होता है इन केस ऑफ मेल्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होती है वाइल पासिंग यूरिन। इसमें जो है टेस्टिस रीजन में जो है टेस्टिस में जो है पेन होती है या स्वेलिंग होती है। इसके लिए जो है कुछ एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट किया जा सकता है और उन एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन, रिथ्रोमाइसिन एंड रिफापेसिन जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो है जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है दैट इज़ सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है दैट इज़ ट्रिपोनीमा पैलिडियम।
ये जो सिफिलिस है, अगर एक फ़ीमेल को जो है ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम सिफिलिस एंड अगर उसने कंसीव किया है तो वो फ़ीटस जो होगा उसमें भी जो है सिफिलिस होगा। मतलब सिफिलिस जो है ये ट्रांसमिट होता है फ़ीटस से फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर और दिस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की ज़रिए जो है ये इन्फेक्टेड मदर से फ़ीटस में ट्रांसमिट होता है और इस सिफिलिस को कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। कंजेनाइटल सिफिलिस जो है किसमें इन्फेक्टेड मदर से जो है फ़ीटस में ट्रांसमिट होता है और वो चिल्ड्रन जिनमें ये कंजेनाइटल सिफिलिस होता है उनमें जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उनमें हटचिंसन टीथ होते हैं। हटचिंसन टीथ मतलब एक तो उनकी टीथ पे जो है कुछ स्पॉट्स होंगी और जो उनके इंसीजर्स होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप होगा और उसके अलावा उनकी शेप जो है वो पैग लाइक होगी। और इनमें जो है यूजुअली जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं उस मदर से जिसमें क्या बोलते हैं सिफिलिस होता है, वो चाइल्ड जो है जनरली ब्लाइंड होते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स अगर देखे जाएं, जो सिफिलिस है इसकी 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सिफिलिस जो है इसकी प्राइमरी स्टेज आती है, सेकेंडरी स्टेज आती है और टर्शरी स्टेज आती है। तो इन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोग्रेस करता है। सिफिलिस जो है दैट प्रोग्रेसेस थ्रू दीज स्टेजेस फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टेज। जो प्राइमरी स्टेज होती है या जिसे हम फर्स्ट स्टेज कहेंगे इन्फेक्शन की, इसमें क्या होता है बॉडी पे जो है सोर्स जो हैं, रैशेस जो हैं, सोर लाइक रैशेस जो हैं वो डेवलप होते हैं और ये यूजुअली पेनलेस होते हैं, इनमें कोई पेन नहीं होता है। एंड इन रैशेस को जो है, इन रैशेस में जो है एक्चुअली बैक्टीरिया फिल्ड होते हैं और ये रैशेस जो हैं इनको हम कैंकरे कहते हैं। इन रैशेस को जो है क्या कहते हैं, इन रैशेस को जो सोर्स एक्चुअली ये सोर्स जो हैं इनको कैंकरे कहते हैं और ये यूजुअली एनस रीजन में, वेजाइना रीजन में अपीयर होते हैं 90% केसेस में। लेकिन ये मतलब ये जेनिटेलिया पे प्रेजेंट होते हैं। दाव ये एक्स्ट्रा जेनाइटल भी होते हैं। एक्स्ट्रा जेनाइटल होंगे मतलब जेनिटेलिया के अलावा जो है दूसरी जगहों पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ही केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा जेनाइटल होंगे और एट दैट टाइम ये लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, फिंगर्स पे या माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ये आ गई फर्स्ट स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में पर्सन जो सफ़र कर रहा होगा सिफिलिस से, उसमें जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाएंगे और उसमें जो है हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा और हेयर लॉस यूजुअली पैचेस में होगा और इसके अलावा इसमें जो है कैरेक्टर कुछ स्पेसिफिक रैशेस जो हैं वो डेवलप होंगे और ये रैशेस जो हैं पाम एंड सोल रीजन में होते हैं और कभी कभार जो है ये पूरी बॉडी में भी फैल जाते हैं। ये जो है इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन जो है सिफिलिस की प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे जो है की जाए, क्योंकि उसके बाद जो है इसमें जब थर्ड स्टेज आ जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस हुआ होगा, इसने जो है काफ़ी वाइटल ऑर्गन को जो है डैमेज किया होगा। क्योंकि थर्ड स्टेज में जो है ये क्या करेगा, न्यूरोसिफिलिस मतलब ब्रेन को जो है डैमेज करेगा, इसके अलावा हार्ट को डैमेज करेगा। सिफिलिस में जो है गमाज बनते हैं जो क्या होते हैं, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती हैं, जो लार्ज साइज्ड सोर होते हैं, ये स्किन पे डेवलप होते हैं। इसमें जो है सिफिलिस को रोका जा सकता है बाय यूजिंग वेरियस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को लेके जो है हम सिफिलिस को क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक है जैसे टेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है, वो जो है लिए जाते हैं सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है सिफिलिस के लिए जो है वो माना जाता है पेंसिलिन। इसके अलावा नेक्स्ट जो है दैट इज़ जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस जो है दैट इज़ वायरल डिजीज़। ये जो है वायरस से होती है और उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, HSV2 टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जेनिटेलिया में जो है बर्निंग सेंसेशन होती है, जेनिटेलिया रीजन्स पे जो हैं ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, वाटरी ब्लिस्टर्स जो हैं बन जाते हैं। इन एडिशन टू जेनिटेलिया ये ब्लिस्टर्स जो हैं माउथ पे बन जाते
जाते हैं, लिप्स पे वगैरह पे जो है ये ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स, कोल्ड वगैरह जो है वो भी पेशेंट जो है शो करता है। इसके अलावा वाइल पासिंग यूरिन वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम जेनाइटल हर्पेस, वहाँ पेन, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है वाइल पासिंग यूरिन। इसके अलावा इसके लिए जो है जेनाइटल हर्पेस जो है एक्चुअली ये जो जेनाइटल हर्पेस है, हर्पेस इन्फेक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबी में जो है काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है। यूजुअली इसमें जो हैं सोर्स बनते हैं, तो जो बेबी सोर्स के कंटेक्ट में आते हैं ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये फैटल होती है। अप्रॉक्सीमेटली 50% जो हैं इन्फेक्टेड बेबीज़ जो जिनको जेनाइटल हर्पेस की इन्फेक्शन होती है ड्यूरिंग बर्थ, वो जो है वो उनकी जो है डेथ हो जाती है। इसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं बाय ओरल ड्रग से, जिस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लोवर। इससे जो है हम ये क्या करता है, ये ड्रग एक्चुअली जो न्यू सोर्स हैं उनकी अपीयरेंस को जो है इनहिबिट करता है, और इसके अलावा उस पीरियड को कम ये ओरल ड्रग एसाइक्लोवर क्या करता है एक्चुअली, ये वायरस की रेप्लिकेशन को जो है इंटरफेयर करता है। लेकिन ये याद रखना दैट दिस ड्रग डज नॉट कम्प्लीटली क्योर। ये जो है मतलब जेनाइटल हर्पिस जो है इसको कम्प्लीटली जो है क्योर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स जो है ये एक वायरस से होती है, दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जो जेनाइटल्स होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे पीनस हो गया, लेबिया वगैरह, उन रीजन्स के अराउंड जो है इन वेजाइना एंड ऑन द सर्विक्स इन केस ऑफ फीमेल्स, वहाँ पे क्या होता है, वॉर्ट्स जो हैं अपीयर हो जाते हैं, वॉर्ट्स जो हैं वो शो होते हैं। इसके अलावा ये जो है जेनाइटल वॉर्ट्स इन केस ऑफ फीमेल्स, ये जो है सर्विकल कैंसर के लिए जो है सर्विक्स का कैंसर काज करता है। इसके अलावा वेजाइना, वुल्वा एंड एनस में जो है ट्यूमर फॉर्मेशन होती है ड्यू टू दीज जेनाइटल वॉर्ट्स। ये जेनाइटल वॉर्ट्स जो है इनको हम रिमूव कर सकते हैं ड्रग से, और उस ड्रग का नाम है कॉन्डिलॉक्स। कॉन्डिलॉक्स ड्रग से जो है हम जेनाइटल वॉर्ट्स को जो है ट्रीट कर सकते हैं। या इसके अलावा इसके लिए जो है लेज़र सर्जरी भी अवेलेबल है जेनाइटल वॉर्ट्स के लिए। इनको जो है बाय सर्जरी इनको जो है रिमूव किया जा सकता है सर्जिकली। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस इज़ एक्चुअली द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में जो सेल्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन होती है, और ये हेपेटाइटिस जो है डिफरेंट टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, जी एंड सो ऑन। ये हेपेटाइटिस जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, एंड दिस हेपेटाइटिस बी इज़ काज्ड बाय अ वायरस विच इज़ known as hepatitis B वायरस। ये जो है डबल स्ट्रेंडेड DNA वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये हेपेटाइटिस बी जो है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर हेल्दी पर्सन के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो एट दैट टाइम दिस हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन। बट इन एडिशन टू दिस हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, अगर ये जो है इन और भी जो है दूसरे इसके जो हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ये जो हैं एक तो अगर इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ किया जाए उससे भी जो है ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है ट्रांसमिट होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो ये उससे भी ट्रांसमिट होता है, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। और इसके अलावा ये जो है मदर से बेबी में भी ट्रांसमिट होता है।
इसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं, एक तो द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरस वो जो है फटीग महसूस करेगा, थकावट सी महसूस करेगा, नौशिया दैट इज़ फील टू वॉमिट, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट्स में पेन होगा। इसके अलावा इसमें जो है लीवर सेल्स जो हैं उनको डैमेज होगा, और लीवर सेल्स को जो डैमेज होगा तो वो रिलीज़ कर लेंगे बाइल्यूरिबिन, और ये बाइल्यूरिबिन क्या करेगा, ये जॉइंटिस काज करेगा, मतलब येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज। और अगर ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ गई तो इससे जो है सिरोसिस भी हो सकता है। सिरोसिस दैट इज़ लीवर में जो है स्कार्स बनेंगे और लीवर जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, उसकी स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में जो है चेंजेस आ जाएंगी। जो हेपेटाइटिस बी है इसको जो है इसको जो है डायग्नोज किया जाता है बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वैक्सीन भी अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए, और इस वैक्सीन को जो है 3 शॉट्स में दिया जाता है और ये जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके 3 डोजेस दिए जाते हैं ड्यूरिंग 0, 1 एंड 6 मंथ्स। 0, 1 एंड 6 मंथ्स में दिए जाते हैं, और ये डोजेस जो हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अलावा एक और बड़ी सारी और भी डिजीज़ हैं, लेकिन इन डिटेल हम पढ़ेंगे। HIV ये आपके एक 8th चैप्टर में है, उसमें जो है हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो क्या काज करता है, एड्स दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज इसका जो है अगले चैप्टर में आपको डिटेल में है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। थैंक यू।